आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने वाली हूँ जिसे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंटर निकोला टेस्ला ने भी अपने लाइफ का सीक्रेट कहा था, द 369 मैथड। अगर आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं सुना तो ये वीडियो आपके लिए एक नई दुनिया खोल देगी। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिवर्स में काम होता कैसे है। यूनिवर्स में हर एक चीज़, आप, मैं, ये फ़ोन, ये दुनिया, सब एक वाइब्रेशन से बनी है। जब हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं और वही चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन। इनमें से सबसे एक पावरफुल और मैजिकल टेक्निक है 369 मेथड। निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू नो द मैग्निफिसेंस ऑफ 3, 6 एंड 9 यू वुड हैव द की टू द यूनिवर्स। मतलब 3, 6 और 9 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर एक सीक्रेट पावर है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। अब मैं आपको ये टेक्निक करने का सही तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है कि आप अपना एक एम, जो भी विश कर रहे हैं या आपका जो भी गोल है, वो डिसाइड कीजिए। याद रखिए कि ये जो आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपकी विश है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि वो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं उसके कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। जस्ट आपका जो गोल है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। एक बार आपने अपने डिसीजन ले लिया कि आपको क्या चाहिए, जैसे कि मैं एग्जांपली बता सकती हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आई एम फाइनेंशियली फ्री नाउ। मतलब आपने एक चीज़ डिसाइड की कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। उसको याद रखिए कि आपको प्रेजेंट टेंस में सोचना है, पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में नहीं। आप ऐसा सोचेंगे कि आप वो चीज़ हासिल कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, नहीं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, ऑलरेडी हूँ मैं। तो ऐसा कोई भी आप अपना एम डिसाइड कीजिए और उसको प्रेजेंट टेंस में सोचिए। सोचने के बाद जब आपने अपना डिसीजन ले लिया कि आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से, सोचने के बाद आपको क्या करना है, एक बुक लेना है। एक डेडिकेटेड बुक होना चाहिए, कोई पेपर नहीं, कोई मतलब रफ पेपर नहीं, कोई ऐसा शीट नहीं। एक डेडिकेटेड बुक लेना है आपको और पेन लेना है। ठीक है, मोस्ट प्रिफर मैं प्रिफर करती हूँ ब्लू पेन लीजिए। तो ब्लू पेन और एक डायरी, कोई भी डेडिकेटेड बुक रहेगी आपकी, चलेगा। उसमें क्या करना है, आपको मॉर्निंग में 3 बार, आफ्टरनून में 6 बार और रात में 9 बार, इसी को कहते हैं 369 मैथड। तो मॉर्निंग में आपने जो भी एम सोचा, सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद बेड पर ही 3 बार वो एम को लिखिए। याद रहे, लिखते समय सिर्फ लिखना नहीं है, उसको फील करना है। ठीक है, वो थॉट्स जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको फील करना है, लिखते समय उसकी एनर्जी को फील करना है। ऐसा सोचिए कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, आपके लाइफ में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, तो आप जब लिख रहे हैं उसको अपने हाथों से, तो याद रखिए कि आप एकदम फील करिए कि मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, कोई फाइनेंशियली टेंशन नहीं है, मैं एकदम फाइनेंशियली फ्री हूँ। बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ से मेरे पास फाइनेंस आता है। मतलब मेरी सैलरी हो या फिर बिजनेस का पैसा हो, जहाँ से भी। ठीक है, तो आपको बस ध्यान में रखना है कि लिखते समय वो चीज़ें फील करनी है और लिखने के बाद एक बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का जो पावर होता है वो सबसे बड़ा होता है। एक बार लिख दिया आपने मॉर्निंग में, 1 टाइम लिख दिया आपने, मतलब एक बार में आपको 3 बार लिखना है। मॉर्निंग में 3 लाइन लिखनी है मॉर्निंग में कि थैंक यू मुझे फाइनेंशियली फ्री करने के लिए, या फिर मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ अभी, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे 3 बार आपको फील करके लिखना है, आपका जो भी एम है। फिर उसके बाद आपके एक्शंस भी वैसे ही होने चाहिए। थ्रू आउट द डे आपके एक्शंस भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट फिर जो आफ्टरनून का टाइम आता है आपके लंच के बाद, या फिर कभी भी आपको टाइम मिले तो टाइम निकाल के एकदम पीसफुल प्लेस डिसाइड करके वहाँ पर आप बैठ जाइए अपने वही डेडिकेटेड बुक लेकर, और वहाँ पर आप फिर से वही सेम चीज़ 6 बार लिखिए।
ओके, 6 टाइम्स आपको सेम चीज़ लिखनी है। याद रखिए जितनी चीज़ें वो रिपीट करते हैं, जो चीज़ आपके लाइफ में अभी है ही नहीं, वही चीज़ आप लिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज़ है। और वो सेम चीज़ जब रिपीट होती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वही वाइब्रेशन कहाँ जाता है, यूनिवर्स में। और वाइब्रेशन जैसे ही वो यूनिवर्स से अलाइन होगा, वो आपकी रियलिटी धीरे धीरे बदलने लगेगा, मतलब वो सेम चीज़ आपके लाइफ में एंटर करने लगेगा। ठीक है, तो आपने आफ्टरनून में भी 6 बार लिख दिया। और अगेन ग्रैटिट्यूड का पावर मत भूलना, आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है कि यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया है। नेक्स्ट, रात के टाइम, सोने के टाइम आपको एकदम पीसफुल प्लेस पर अगेन वही डेडिकेटेड बुक लेनी है और वो सेम चीज़ आपको 9 बार लिखनी है। पर इस टाइम थोड़े पावरफुल तरीके से, ज़्यादा थॉट से, ज़्यादा फीलिंग्स से, क्योंकि इस टाइम पे आप अभी फ्री हो, इसके बाद आपको कुछ काम नहीं है, तो आप उस अपने ड्रीम को फील करो और कुछ सेकेंड्स के लिए उस ड्रीम में जियो। ऐसा आपको लगना चाहिए कि आपके आसपास सारी ड्रीम्स आपकी फुलफिल हो चुकी है और उसको आप जी रहे हो। उसको ज़रा सा भी मतलब निगलेक्ट नहीं करना है कि नहीं ये चीज़ नहीं है मेरी लाइफ में, या फिर डाउट फील करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको एकदम अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि यूनिवर्स से जो मैंने मांगा था वो मुझे मिल चुका है, अब मैं वही लाइफ जी रही हूँ जो मैं ड्रीम करती थी। ऐसा आपको सोचना है। और फिर उसके बाद रात का जो टाइम होता है, आप पीसफुली सो जाइए। सोते वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, आपने जो भी थॉट्स उसके अंदर डाले वो उसके अकॉर्डिंग वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजेगा और वही चीज़ आप धीरे धीरे अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, और इसी से आपकी रियलिटी धीरे धीरे बदलने लगेगी। याद रहे ये मेथड आपको कंटिन्यू 45 डेज के लिए करना है। एक दिन भी अगर बीच में छूटता है तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना होगा। ओके, तो 45 डेज के लिए कंटिन्यू 3 टाइम्स अ डे, फर्स्ट इन द मॉर्निंग 3 टाइम्स लिखना है, फिर सेकेंड टाइम आपको आफ्टरनून में 6 टाइम्स लिखना है, एंड थर्ड टाइम आपको इवनिंग में, नाइट में 9 टाइम्स लिखना है। और ये कंटिन्यू 45 डेज के लिए चलते रहना चाहिए। आपकी एक नोटबुक, पेन डिसाइडेड रखो कि वही चीज़ आपको यूज़ करनी है। और आपका एम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट डे पे कोई और एम लिख रहे हो, फिर सेकेंड डे पे कोई और नहीं। आपका पूरी बुक में एक ही एम होनी चाहिए। और आपको, अगर आप ये अच्छे से करते हैं तो आपको 45 डेज में ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। 369 मेथड, ये टेक्निक एक सिंपल लग सकती है पर इसके पीछे डीप साइंस है। रिपीटेशन, वाइब्रेशन, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, आप जो बार बार सोचते हो, फील करते हो, वही लिखते हो, तो इससे आपका रियलिटी बदलने लगता है। अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आज से ही 369 मेथड शुरू कर दीजिए। बस एक ही थॉट को बार बार लिखिए, पूरे शिद्दत से लिखिए, यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन ज़रूर सुनेगा। और हाँ, आप कमेंट करके बताना आप इस टेक्निक से अपना कौन सा सपना मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स सुन रहा है और शायद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है।